प्रातः क्लास चल रहा था 25 जनवरी 1968 और गुरुवार को 10वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। पगड़ियों की बात चल रही थी कि हर राजाई में राजाओं की पगड़ियां अलग अलग होती हैं। गांव गांव की पगड़ियां, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो तुम बच्चों को सोचना है कि तुम किस डायनेस्टी में जाएंगे, कौन सी राजाई में जाएंगे, तुम्हारी ड्रेस क्या होगी, सो भी तुम जान जाएंगे। कब जान जाएंगे? जितना बाप के नजदीक होते जाएंगे इतना सब कुछ साक्षात्कार तुम बच्चों को होता रहेगा। जो भी हैं ऐसे अच्छे अच्छे, कैसे अच्छे अच्छे है, जो बाप के नजदीक जाकर के स्थान लेते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे जो भी हैं तो वो ही काम के होंगे। किसके काम के? अरे बाप जो आया हुआ है नई दुनिया की स्थापना कराने के लिए, पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए और नई दुनिया की पालना कराने के लिए। तो जो भी इन तीनों कामों में काम के होंगे तो अच्छी सर्विस भी करेंगे ना। तो ऐसों को कोई कोई को साक्षात्कार होते हैं। परंतु होता नहीं है कुछ। जो बंदाओं के साक्षात्कार होते हैं भक्ति मार्ग में भी होते रहे। कुछ हुआ क्या? मीरा को साक्षात्कार हुए, बैकुंठ मिल गया क्या? तो देखो पिछाड़ी में जब फाइनल हो जाता है तो तुम बच्चों का खुशी का पारा चढ़ जाएगा। क्यों? तो बुद्धि का साक्षात्कार है, अंत समय का है। सदाकाल की बात बुद्धि में बैठ जाती है। कोई क्षण भंगुर थोड़े समय के लिए साक्षात्कार हुआ और खुश हो गए, ऐसा तो नहीं है। तो जब खुशी का पारा चढ़ जाता है तो अतीन्द्रिय सुख भागता है। जैसे अतीन्द्रिय सुख के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। और वो गोप गोपियां भी नंबरवार है ना, कि एक जैसी है। अरे 16,000 गोप गोपियां गाई हुई हैं तो अंत तक खुशी का पारा प्रत्यक्ष होता रहेगा ना। अंत तक निकलेगा। और यहाँ क्या पूछे? कहा सन 68 की बात बताई। जो बंद आंखों के भक्ति मार्ग की साक्षात्कार में जाते हैं क्या अंतर है? बुद्धियों का साक्षात्कार और भक्ति मार्ग का बंद आंखों का साक्षात्कार या खुली आंखों का भी साक्षात्कार कोई कोई को होता है, उसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि बुद्धि का साक्षात्कार सदा काल के लिए स्थायी और बंद आंखों का साक्षात्कार भक्ति मार्ग वाला साक्षात्कार है ना, तो वो आज खुशी है और कल नहीं है, अल्पकाल की खुशी है।
तो पीछे उनसे क्या पूछें खुशी के बारे में? तो उन्हें बताना चाहिए कि जो सही अच्छी रिजल्ट है वो है ही पिछाड़ी की। पिछाड़ी की क्यों? कि अंत में जाकर के सबका संपूर्ण पुरुषार्थ प्रत्यक्ष होता है। वो भी कौन? वो भी वो जो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते एकदम पक्के हो जाते हैं, पढ़ाई में और याद में और सेवा में एकदम मजबूत। तो फिर वो अंत में साक्षात्कार करेंगे और खुशी होगी। क्योंकि ये तो खुशी सबको होती है ना। मना सबको क्यों? आगे पीछे की बात है। अपने जन्मों का साक्षात्कार होगा ना सबको। अपने आत्मा का जो पार्ट है उसकी मालूमात पड़ेगी ना। बाकी ये है कि फर्क तो होता ही है स्टूडेंट्स की पढ़ाई में। कोई 90 मार्क्स से पास करने वाले, कोई 10 मार्क्स से पास करने वाले, तो फर्क हो जाता है ना। तो जिनके मार्क्स ऊंची स्टेज में होते हैं उनको तो कापारी खुशी चढ़ती है। कापारी खुशी होने कपाल होता है ना। हाँ, ये तो सबसे ऊंचा है। तो कापारी खुशी उनको होगी। उनको दुख होगा कोई? दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। हाँ, दुख किनको होगा? दुख उनको होगा उनको खुशी नहीं रहेगी क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी। पढ़ाई पर उतना अटेंशन नहीं दिया है। पढ़ा तो लेकिन लापरवाही से पढ़ा और नापास हो गया। तो ये भी ऐसे होंगे, अच्छे अच्छे भी होंगे। और वही होंगे ना ऐसे। कैसे? तो अपन को नापास अनुभव करेंगे। सोचेंगे अरे हमने पढ़ा भी और नापास हो गया। हम ऐसे हो गए। अच्छा, अब हो गए सो हो गए। अभी क्या करेंगे? वहां फिर दूसरा चांस तो नहीं मिलेगा ना। है? जो अंत की फाइनल रिजल्ट होगी उसमें दूसरा चांस मिलेगा क्या? है? नहीं मिलेगा। और यहां इस दुनिया में क्या होता है? यहाँ तो देखो नापास होते हैं फिर 12 महीना पढ़ते हैं। 2-4 बार भी अगर फेल हुए तो फिर पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं।
परंतु यहाँ तो अंत में जो रिजल्ट निकलेगी उसमें कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सो भी अभी दिन प्रतिदिन ऐसा माहौल बनता जाएगा, बिगड़ता जाएगा माहौल, कि अशांति दुनिया में बढ़ेगी तो पढ़ाई तो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, आगे वाले भले थे और अभी आते भी हैं, स्वभाव संस्कार से नजदीक भी आते हैं। कोई न कोई घर में जन्म लेकर के आते हैं और फिर वहां बड़े होकर के फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पहुंच ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के जो ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं वो उनको इधर खींच लेते हैं। अभी जब दिन ही कमती होते जा रहे हैं, इम्तिहान फाइनल नजदीक आता जाता है ना, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? यूं दिन प्रतिदिन ऐसे समझते जाएंगे ना, है? क्योंकि माहौल तो बिगड़ता ही जाएगा, बिगड़ता ही जाएगा। समझते जाएंगे कि भाई अभी बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा, है? बिना सामने खड़ा है, क्या होगा फिर उस बच्चे का? अरे बच्चा फिर कोई पुरुषार्थ कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। तो दिन प्रतिदिन बुद्धि में बैठता जाएगा। इसलिए यहां समझाया जाता है क्या कि स्थापना तो प्रत्यक्ष होती है और विनाश है। प्रत्यक्ष क्या होता है, स्थापना है या विनाश है? दोनों। अच्छा, अरे पांडव पति के द्वारा पांडवों की गुप्त स्थापना होती है और विनाश का कार्य प्रत्यक्ष होता है। देखो, यज्ञ के आदि में भी एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में रिहर्सल चल रही थी, शूटिंग हो रही थी, और बाहर की दुनिया में विनाश का जो सामान जो बनकर के तैयार हुआ छोटे रूप में 20-20 मेगावाट की बम्बियां तैयार हुई, तो प्रत्यक्ष हो गई ना कि गुप्त रही? प्रत्यक्ष हो गई। तो विनाश और विनाश का सामान तो प्रत्यक्ष रहता है, लेकिन स्थापना नई दुनिया की गुप्त रूप में चलती रहती है। इसलिए यहां वाले तो जाएंगे भी नहीं। कहां? तो बाहर की विकारी दुनिया में, विनाशी दुनिया में। क्योंकि यहां आने के बाद जैसे कि वो विकारी दुनिया तो फिर भूल ही जाती
अच्छा, सर सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषणों को क्या सर्वोत्तम शब्द क्यों लगा दिया? तो ब्राह्मणों की अनेक कुरियां है ना, है? यहाँ ब्राह्मणों की अनेक कुरियां बनती हैं, नंबरवार तो नंबरवार पीढ़ियों में फिर देवताएं बन करके जन्म लेते हैं। और वो ही कच्चे देवताएं जो यहाँ कच्चे ब्राह्मण बनते हैं, कच्ची पढ़ाई पढ़ते हैं, तो द्वापर युग से दूसरे धर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते। तो कौन से ब्राह्मणों के प्रति बोला? सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, वो जो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। सिर्फ ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं कहा, क्या? प्रजापिता। वो अपने नाम के आगे प्रजापिता शब्द जरूर लगाएंगे। कोई पूछता है द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म आते हैं इस दुनिया में, तो कन्वर्ट होती है ना आत्मा, वही जो बाद वाली पीढ़ियों में सतयुग में जन्म लेती है, वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हुई ना। हाँ, तो द्वैतवादी जो धर्म आते हैं इस दुनिया में, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके संग के रंग में प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाप उनको को याद प्यार नहीं देते हैं, किनको देते हैं? जो सर्वोत्तम, जितने भी मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, है उनमें भी नंबरवार है, नहीं है? हाँ, कोई किस धर्म के बीज, कोई किस धर्म के बीज, कोई में मोटा छिलका चढ़ा हुआ है दूसरे दूसरे धर्मों का, संग के रंग का, कोई में पतला छिलका चढ़ा हुआ है, थोड़े जन्मों का चढ़ा हुआ है। तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषणों के प्रति और स्वदर्शन चक्रधारी, क्या? स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के 84 के चक्र में अपने पार्ट को जो देखने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्या? 84 के चक्र में इस दुनिया में हमारा सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक कुछ पार्ट नंबरवार होता है ना, है? तो उस मनन चिंतन मंथन में जिनकी बुद्धि लगी रहती है, ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी। और वो बुद्धि कब लगती है? जितना जितना ईश्वरीय सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे, उतना उतना मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता रहता है। तो बोला स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे है, कैसे बनते हैं? सर्विस करने से, सर्विसेबल बच्चे होते हैं। बाप कहते भी है, मैं सर्विसेबल बच्चों को याद करता हूं। सर्विसेबल कब बनते हैं? अच्छे अच्छे, अच्छे से पढ़ाई पढ़ते हैं, मनन चिंतन मंथन करते हैं, है? तो अपने अनेक जन्मों का अमृत रस निकाल लेते हैं। क्या अमृत रस माने? विश्व सुखदायी कि अमृत सुखदायी? अमृत सुखदायी। तो देखो ऐसे वफादार बच्चों को है, बेवफा नहीं बनते हैं। किसके साथ? ऊपर वाले के साथ। हाँ,
जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, उसकी बात बताई। उसके साथ जिनका जिनका गहरा संबंध जुड़ता है, प्यार का, स्नेह का, कौन सा संबंध होता है? पति पत्नी का संबंध सबसे गहरा होता है। तो जो ऐसा संबंध नजदीकी जोड़ते हैं, नजदीक आने वाले हुए ना, है? तो ऐसे पति पत्नी के संबंध में वफादार रहने वाले, क्या पति पत्नी के संबंध की जो अंदरूनी बातें होती हैं वो दूसरों को जाके बताने लगे, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, है? तो वो किसकी बात हुई? वो तो वैश्याओं की बात है? तो वफादारी की बात बताई, जो वफा निभाती हैं, निभाते हैं और बड़े फरमान बरदार बन करके रहते हैं। क्या किस संबंध में फरमान बरदारी है? फरमान मिला और तुरंत करे। किसका फरमान? जो बाप है, टीचर है, वो तो फिर भी छोड़ देते, लेकिन सदगुरु के संबंध में माफ नहीं होता है? कड़क संबंध है। तो बताया सदगुरु के संबंध में फरमान बरदार और आज्ञाकारी। किस संबंध में आज्ञाकारी? बाप और बच्चे के संबंध में आज्ञाकारी। ऐसे बच्चों के प्रति होंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही, कि एक जैसे होंगे क्या? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, एक जैसे तो नहीं होंगे ना। हाँ? तो आज गुरुवार के दिन है, मधुबन निवासियों और बाप दादा का याद प्यार। मधुबन निवासियों का भी प्यार मिलता है उनको। किनको? जो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली बनते हैं नंबरवार, उनको ऐसे नहीं कि जो मधुबन में अभी रहे पड़े हैं 68 में, उनका स्नेह नहीं मिलता है, याद प्यार नहीं मिलता। नहीं, अंदर अंदर से वो जानते हैं क्या ये श्रेष्ठ है या हमारे मुकाबले नीचे है? श्रेष्ठ है, अंदर अंदर से समझते हैं। मधुबन निवासियों का भी याद प्यार और बाप दादा का भी याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ऐसे मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति क्या? जिस्मानी याद में रहने वाले बच्चों के प्रति नहीं बताया, जो देह के सुरक्षा के धंधों में लगे रहते हैं। नहीं, कैसे बच्चे? जो रूहानी स्टेज को कायम रखने के पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, ऐसे बच्चों के प्रति क्या है? किसी ने कहा जयपुर जाना है, जयपुर जाते हैं। हेलो जयपुर वाले, पार्टी है। और जयपुर के मधुबन निवासी बच्चों को भी रूहानी बाप दादा, रूहानी बच्चों का, सभी रूहानी बच्चों के प्रति हर एक अपने अपने नाम पर याद प्यार स्वीकार करे।
याद प्यार भी और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्यों कहा? हा? अभी तो इस दुनिया का अंत हो रहा है ना, ज्ञान सूर्य छिपने वाला है। 68 की वाणी है ना, 68 में जो ज्ञान सूर्य दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रत्यक्ष था या नहीं था? था तो है? क्योंकि बाप तो मुकर्ररता के बगैर प्रवेश करते हैं क्या? नहीं, तो था या नहीं था? मुकर्ररता कब कहा जाए? कभी है साथ में, कभी नहीं है, तो मुकर्रर कहेंगे? नहीं, वो तो सदा काल साथ है। दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो भी मुकर्ररधारी आत्मा के साथ हैं या नहीं है? साथ ही। तो बताया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माने? मॉर्निंग माने सतयुग रूपी सवेरा। कैसा सवेरा? गुड। गुड माने अच्छा सवेरा। ऐसे ही नहीं कि त्रेता के अंत में जाकर के नहीं बताया। किसी ने कुछ कहा? अरे तुमने कोई रिजल्ट दिया थोड़े ही। रिजल्ट देनी चाहिए ना लिस्ट की, वो लिस्ट नहीं दिया। रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम।